6 महीने मायके लगाने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ जैसे एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे, कैसे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा, इसका मतलब यह है आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नजरें झुकाए धीमी रुखी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज, माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका, वहाँ अजीब सी विकृत फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाहा। एक औरत कैसे बनाती है घर, ये मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना है। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे, वीकेंड पर बेटी पहुँच जाएगी। बेटा आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना, बस हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इसे वीकेंड पर भेज रहे हैं। बेटी ने दामाद से बात करते पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे स्टेशन तक छोड़ने नहीं आ सके, घर से ही ज़रूरी नसीहतें देकर विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल तक खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी। इसे आखिर में क्या समझा रही हूँ, खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं। लड़कियां, उसने मजबूरी का ठंडा सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बैठा, वहां नीचे उतरे और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वहां बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वहां रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में से देखा, ट्रेन चल पड़ी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वहाँ उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वहाँ रोती रही और गठरी को संभालती रही।